हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रोसेस स्पेस में, जहां हम बात करते हैं टेक्निकल टॉपिक्स की आसान और मज़ेदार अंदाज में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स, जो न सिर्फ इंटरव्यूज़ और कॉलेज एग्ज़ाम्स में काम आएंगे, बल्कि इंडस्ट्री में भी आपकी पकड़ मजबूत बनाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं प्रेशर के यूनिट कन्वर्जन से। ये छोटे लेकिन काम के फैक्ट हैं। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.033 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 बार। एटमॉस्फेयर बराबर 14.7 psi, यानी पाउंड पर स्क्वायर इंच। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1,13,325 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक एटमॉस्फेयर बराबर 760 mmHg या 760 टॉर। और 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 10.33 मीटर वाटर कॉलम। फ्रेंड्स, स्क्रीनशॉट ले लेना, इंटरव्यू और लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत काम आएगा। गेज प्रेशर वर्स एब्सोल्यूट प्रेशर याद रखिए। एब्सोल्यूट प्रेशर इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि अगर किसी रिएक्टर का गेज प्रेशर है 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.033 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा 3.033 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। एब्सोल्यूट इंडस्ट्री में गेज पर दिखने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड नहीं करता। टेम्परेचर कन्वर्जन भी काफ़ी काम की चीज़ है, खासकर एग्ज़ाम्स और प्लांट ऑपरेशंस में। सेल्सियस को केल्विन में, फ़ारेनहाइट को रैनकाइन में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। गाइस एबहाम और एक और टर्म देखेंगे, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी यानी फ्लूइड की थिकनेस या उसका सरफेस पर फ्लो करने का रेजिस्टेंस। shear stress is equal to viscosity multiply rate of change of shear strain। वाटर की विस्कोसिटी होती है एक सेंटीपॉइस, यानी पानी में shear stress और shear strain दोनों बराबर होते हैं। ऑयल की विस्कोसिटी पानी से ज़्यादा होती है। इसका मतलब है कि उसमें shear stress और shear strain में से shear stress ज़्यादा होता है, यानी ऑयल सतह पर ज़्यादा चिपका हुआ रहता है। अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो हमारा जो विस्कोसिटी कांस्टेंट है वो ऑब्वियसली एक से ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेन दोनों बराबर हो पाएंगे। इसलिए विस्कोसिटी कांस्टेंट ऑयल के केस में पानी से ज़्यादा आता है। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी जब किसी लिक्विड की सतह पर उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जब हमारा सिस्टम कोई क्लोज वेसल होता है या कोई रिएक्टर होता है, उसमें जब वेपर प्रेशर उस सिस्टम के इंटरनल प्रेशर के बराबर हो जाता है, तब वो बॉयल होना शुरू करता है। और जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। अब समझते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम एक क्लोज सिस्टम लेते हैं। जब उस क्लोज सिस्टम में कोई लिक्विड होता है और हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो कुछ लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपोराइज होना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ कुछ मॉलिक्यूल्स कंडेंस भी होना शुरू कर देते हैं। जब एवप्रेशन और कंडेंसेशन की रेट बराबर हो जाती है, यानी इक्विलिब्रियम आ जाता है, तब लिक्विड की सतह के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे ही हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना फास्ट एवेपोरेशन होगा और वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, जैसे कि अल्कोहल का वेपर प्रेशर पानी से ज़्यादा होता है। और दोस्तों, जब कोई लिक्विड मिक्सचर होता है, यानी दो या ज़्यादा लिक्विड्स का मिश्रण, तब उसका कंपोजिशन जब वेपोराइज होना शुरू करता है तो उस पॉइंट को हम बबल पॉइंट कहते हैं। बबल पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास एक लिक्विड मिक्सचर है, एसीटोन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मेथनॉल और पानी। हर एक का कंपोजिशन अलग है और बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग है। ये सारा डेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है। तो चलो अब इसका बबल पॉइंट निकालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, बबल पॉइंट आया है 73.2 डिग्री सेल्सियस। गाइस, अभी जो टॉपिक है वो हीट के बारे में है। टाइप्स ऑफ हिट एंड टोटल एंथैल्पी कैलकुलेशन। जैसे कि आप जानते हैं, दो टाइप के हिट है, सेंसिबल हिट एंड लेटेंट हिट। सेंसिबल हिट, उसमें टेम्परेचर राइजिंग होगा, फेस या स्टेट चेंज नहीं होगा लिक्विड का। और लेटेंट हिट, उसमें ओनली फेस चेंज होगा, उसमें कोई टेम्परेचर राइज नहीं होगा।
इसके लिए जाइयोस हम एक एग्जाम्पल देखते, उसको ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल में हमारे पास 1 किलोग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर उसको 120 डिग्री तक ले जाना है, यानी कि सुपर हिट्स स्टीम बनाना है, 1 एटमॉस्फेयर में ही 1 kg प्रेशर पे ही उसको 120 डिग्री ले जाना है, तो उसके लिए हमको टोटल एंथैल्पी कितना चाहिए? टोटल एंथैल्पी मीन्स सम ऑफ सेंसिबल हिट एंड लेटेंट हिट। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सेंसिबल हिट फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन है Q इज इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी पोरस, उसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। पैसिफिक हिट ऑफ वाटर लिक्विड के लिए रहेगा 4.18 किलो जूल पर केजी। इक्वेशन में वैल्यू पुट एन करने के बाद हमारा टोटल सेंसिबल हीट 25 डिग्री से 100 डिग्री तक जाने का वैल्यू आता है 313.5 किलो जूल। अभी 100 डिग्री पर हमको लेटेंट हिट फाइंड आउट करना पड़ दीजिएगा। अभी उसमें फेस चेंज होगा क्योंकि हमारा पानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर है, तो 100 डिग्री पे वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो लेटेंट हिट का इक्वेशन है क्यू इज़ इक्वल टू एम लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू वाटर के लिए है 2260 किलो जूल। तो हमारा वाटर है 1 kg, तो उसका लेटेंट हीट रहेगा 2260 किलो जूल। गाइस अभी हमको और हिट करना है, यानी कि सुपर हिट करना है उसको। तो उसके लिए अगेन हमको कोई फेस चेंज नहीं है, ओनली टेम्परेचर राइजिंग है 100 से 120 डिग्री। तो उसके लिए फिर से सेंसिबल हिट फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसमें स्पेसिफिक हिट चेंज होगा क्योंकि ये हमारा स्पेसिफिक हिट्स स्टीम के लिए अलग आएगा, जबकि वाटर के लिए स्पेसिफिक हिट अलग है। तो स्टीम का स्पेसिफिक हिट है अराउंड 2 किलो जूल पर केजी, तो 100 से 120 डिग्री के लिए 40 किलो जूल। एंड गाइस से जब प्रेशर के हिसाब से स्पेसिफिक हिट भी वैरी करता है स्टीम के केस में। तो अभी आइए हम टोटल एंथैल्पी फाइंड आउट करते हैं। टोटल एंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ ONL हिट्स। तो जैसे हमने Q1 Q2 एंड Q3 फाइंड आउट किया है, तीनों का सम है 2613.5 किलो जूल, यानी कि हमको 1 kg वाटर को 25 डिग्री 120 डिग्री सेल्सियस तक सुपरहिट करना है। तो 2613.5 किलो जूल हीट चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञान को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए प्रोसेस स्पेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिए और शेयर करके इस नॉलेज को और लोगों तक पहुंचाइए।